नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है मुंजा की, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। महाराष्ट्र के कोकण क्षेत्र में मंजिया नाम का भूत था। मंजिया एक ब्राह्मण लड़के का भूत होता है, जिसकी मृत्यु मुंजा होने के पहले ही हो चुकी होती है। ऐसा ब्राह्मण बच्चा जिसकी कोई इच्छा अधूरी रह जाए, मरने के बाद वह मुंजा बन जाता है। मुंजा या तो पीपल के पेड़ पर वास करता है या कोई कुएं में। ज़्यादातर मुंजा लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं देते, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो लोगों का जीना मुश्किल कर देते हैं। अमावस की रात थी, सब तरफ अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन गांव से बाहर तात्या साहेब पाटिल के आंगन में कुछ मंत्रों का जाप हो रहा था। 200 साल पुराने पीपल के पेड़ के नीचे कुछ खौफनाक रस्म हो रही थी। पेड़ के नीचे कमलाबाई, उसका पति और उनके 2 नौकर धनाजी और अनाजी। अनाजी उस लड़की को उस पत्थर पर दबाए खड़ा है और धनाजी के हाथ में कुल्हाड़ी है। उनके पीछे कमलाबाई अग्नि के सामने बैठी है और उसका पति उसके बगल में खड़ा तमाशा देख रहा है। कमलाबाई मंत्र पढ़ते हुए कहती है, मैं तुम्हें इस कुंवारी लड़की की भेंट चढ़ा रही हूँ। इसका खून पीकर अपनी प्यास बुझाओ और इसकी आत्मा के साथ अपनी इच्छा पूरी करो। उसके बाद कमलाबाई धनाजी की ओर इशारा करती है और धनाजी उस बच्ची के गले पर कुल्हाड़ी मारता है और उसके चेहरे पर खून के छींटे लग जाते हैं और लड़की का कटा सर जमीन पर गिरता है। कमला ने कहा, लड़की को छोड़ो और जल्दी से अंदर भागो, वो आता ही होगा। और मुड़कर बिल्कुल भी मत देखना, वरना उसका निवाला तुम बनोगे। और उसके बाद सभी लोग भागते हुए बाड़े में चले गए। दूसरी तरफ उस पीपल के पेड़ पर कुछ हलचल हो रही थी। तभी पेड़ से मुंजा ने जमीन पर छलांग लगाई। वह चारों तरफ अपनी नज़रें घुमाने लगा, यह तसल्ली करने के लिए कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। और तभी उसे एक पेड़ के नीचे किसी आदमी के होने की भनक लगी और वह फिर से पीपल पर चढ़ गया। वह आदमी मुंजा को देख बहुत डर गया था। गांव के वीरान में मिल रही कुंवारी लड़कियों की लाशों के पीछे छुपा राज उसके सामने आ गया था। लेकिन तभी उसे पेड़ के ऊपर से कुछ हलचल महसूस हुई। उसने ऊपर पेड़ पर देखा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मुंजा उसी पेड़ पर आ गया था। वह डर के मारे चीखा, लेकिन तभी मुंजा ने उसके कंधे पर छलांग लगाई और उसकी गर्दन मरोड़ दी। कुछ 8 महीने पहले तात्या साहब के बाड़े पर अनाजी और धनाजी दरवाजे पर लात मार रहे थे। वह अंदर पहुँचते हैं तो छत से कमलाबाई फंदे पर लटक रही थी और अपने पैर हिलाते हुए तड़प रही थी। धनाजी और अनाजी ने भागते हुए उसके पैर उठाए। फिर एक नौकर ने कहा, ये तुम क्या करने जा रही थी? कमला कहती है, हमारी शादी को 25 साल बीत गए हैं, लेकिन मैं अभी कोई संतान को जन्म नहीं दे पा रही हूँ। बहुत मंदिर मस्जिद घूम आए हैं, बहुत कुछ कर लिया हमने। लेकिन फिर नौकर ने कहा, तुम चिंता मत करो, मुझे आज ही बावल गांव के एक तांत्रिक के बारे में पता चला है। अब सिर्फ वही हमारी मदद कर सकता है। दूसरे दिन काले कपड़े पहना एक तांत्रिक ज़मीन पर बैठा है। उसके सामने कमलाबाई और तात्या साहब बैठे हुए हैं। तांत्रिक ने कहा, तुम्हारे पिताजी ने 30 साल पहले वह बाड़ा एक ब्राह्मण से खरीदा है। वह बाड़ा खरीदने के बाद तुम्हारे पिताजी आंगन के कुएं में डूबकर मर गए हैं। आंगन में एक 200 साल पुराना बड़ा सा पीपल का पेड़ है। उस पेड़ पर एक मुंजा का वास है, जो एक ब्राह्मण लड़की की आत्मा है। कमला ने कहा, वो मंजिया बाड़े के पहले मालिक का बेटा है, जो कि एक ब्राह्मण था। उसका बड़ा बेटा माधव आंगन के कुएं में डूबकर मर गया। उसकी कुछ ही महीनों में शादी होने वाली थी। उसमें वासना भरी थी जो पूरी नहीं हो पाई, इसलिए वह मंजिया बन गया।
32 साल से वह उस पीपल के पेड़ पर रह रहा है। वह काफ़ी दुखी है क्योंकि उसकी इच्छा अभी भी पूरी नहीं हुई है। वह चाहता है कि तुम उसकी वह इच्छा पूरी करो, इसलिए उसने तुम्हारे परिवार पर अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया। उसने तुम्हारे पिताजी को कुएं में डुबाकर मार डाला, लेकिन फिर भी तुम लोग उसके इशारे को नहीं समझ पाए। इतने साल से तुम्हारे बच्चे नहीं हुए, फिर भी तुम्हें इस मुंजा के बारे में पता नहीं चला। वह चाहता है कि तुम उसे खुश करो और फिर तुम्हें खुद की संतान होगी। तुम मुंजा को खुश करो और उसे 4 कुंवारी लड़कियों की बलि चढ़ाओ। यह सुन वो दोनों काफ़ी चौंक गए। उन्हें अपने कानों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। वो अपनी वासना उनकी आत्माओं से पूरी करेगा। पता नहीं क्यों, लेकिन वो कुंवारी लड़कियों का खून पीना चाहता है और उनकी आत्माएं अपने कब्जे में करना चाहता है। इसके बाद वह दोनों बाड़े पर आए। बहुत विचार करने के बाद उन्होंने ये तय किया कि वो मुंजा को खुश करने के लिए 4 कुंवारी लड़कियों की बलि देंगे। तात्या साहब ने उसके 2 वफादार नौकरों को बुलाया। अनाजी और धनाजी दोनों सगे भाई थे और उनके खानदान के मर्द पाटिल के यहाँ नौकरी करते आ रहे थे। तात्या साहब ने उन्हें कुंवारी लड़कियों को उठाने का जिम्मा दिया और उसके बाद वह आदिवासी और बंजारों की कुंवारी बच्चियाँ उठाने लगे। उन्होंने चौथी बलि चढ़ाई, लेकिन उसके 3-4 महीने बाद भी कमलाबाई पेट से नहीं हो पाई। यह देख वे फिर से तांत्रिक के पास गए। तब तांत्रिक ने कहा कि मुंजा अभी खुश नहीं हुआ। वह तुम्हारा उसके प्रति पूरा समर्पण चाहता है और तुम उसे तब तक कुंवारी लड़कियों की बलि चढ़ाओ जब तक वह खुश ना हो जाए। तात्या साहब और कमलाबाई के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वह इसके लिए तात्या साहब और कमलाबाई के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वह इसके लिए राजी हो गए और फिर बलि का सिलसिला शुरू हो गया। गरीबों की कुंवारी लड़कियां उठाई जाने लगी और उनकी बलि मुंजा को चढ़ाई जाने लगी। वह कुंवारी लड़कियों की आत्माओं के साथ न जाने क्या करता, इसकी खबर किसी को नहीं थी। इस इलाके में हो रही हत्याओं से पूरा महाराष्ट्र दहल उठा था। लोग अपनी बच्चियों को दिन में घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे थे। पुलिस इस पर अपनी जांच कर रही थी, लेकिन आरोपी कोई भी सबूत नहीं छोड़ रहे थे। इसलिए मुंबई से सीआईडी ऑफिसर देश पांडे अपनी टीम के साथ उस गांव में पहुंचे। उन्होंने जांच शुरू की, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिला। कुछ बंजारों को गांव के जंगल में अन्ना की लाश मिल गई, जिसकी गर्दन मरोड़ दी गई थी। सीआईडी ऑफिसर देश पांडे उस जगह पहुंच गए। उस जगह से पाटिल का बाड़ा बस सामने ही था। तभी उसकी नज़र उस पुराने पीपल के पेड़ पर पड़ी। यह हत्या बाकी हत्याओं से अलग है क्योंकि इसकी मौत गला काटकर नहीं हुई है। हाँ सर, लेकिन जिस तरह इस आदमी का सिर उल्टा मोड़ दिया है, इससे यह पता चल रहा है कि यह काम किसी साधारण आदमी का नहीं है। यह कोई पहलवान का काम है। पुलिस को वहाँ देख पाटिल के दोनों आदमी धनाजी और अनाजी वहाँ पहुँचे। उन 2 पहलवानों को देखकर देश पांडे उन पर ही शक करने लगे। उसके बाद जांच के दौरान वो मृतक अन्ना के घर पहुंचकर पूछताछ करने लगे। क्या आपके पति की किसी से दुश्मनी थी? नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी हत्या पाटिल के आदमी धनाजी और अनाजी ने की है। लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि एक रात जब वह खेत से लौट रहे थे, तब उन्हें रास्ते में अनाजी और धनाजी ज़मीन खोदते हुए दिख रहे थे। उनके पास ही कुछ ज़मीन पर एक बोरी पड़ी थी। ऐसा लग रहा था मानो उसमें कोई इंसान हो। जब उन्होंने उनसे पूछा कि उसमें क्या है, तो वह बोले कि इसमें गाय का मरा हुआ बछड़ा है। लेकिन उन्हें शक हुआ क्योंकि इतनी रात को कौन बछड़ा दफनाता है। और उसके ठीक 7-8 दिन बाद गांव के दूसरी जगह कुत्तों ने ज़मीन से एक लड़की की लाश कुरेद कर बाहर निकाली थी। शायद मेरे पति उन पर ही नज़र रख रहे थे
और उन्होंने कुछ देख लिया था, इसलिए उन दोनों ने उनकी हत्या कर दी। यह सुन ऑफिसर देशपांडे को हत्या की जांच में मजबूत दिशा मिल चुकी थी। उन्होंने धनाजी और अनाजी पर पूरी नज़र रखी, लेकिन धनाजी और अनाजी काफ़ी तेज और चालाक थे। अनाजी और धनाजी को यह बात पता चल गई कि पुलिस उन पर नज़र रखे हुए है। शाम को वह बाड़ी के पिछले दरवाजे से बाहर निकले और जंगलों से दूसरे गांव की तरफ गए। वहां से गुजरते वक्त उन्हें जंगल में एक औरत दिखाई दी, जो 9 से 10 साल की बच्ची के साथ जंगल में लकड़ियाँ जमा कर रही थी। अनाजी ने चुपचाप पीछे से जाकर उस औरत के सिर पर लाठी मार दी और औरत बेहोश हो गई। उसके बाद अनाजी ने बच्ची का मुंह दबाकर उसे उठा लिया और उसे बाड़े में ले आया। रात हो चुकी थी, सब तरफ अंधेरा छा गया था। रात के 12 बज रहे थे। नौकर कहता है, मालकिन एक बार फिर से सोच लो, पुलिस बाड़े पर नज़र रखे हुए है। अगर आज हम बलि चढ़ाएंगे तो पुलिस हमें रंगे हाथों पकड़ लेगी। कमला कहती है, मुझे मुंजा के प्रति समर्पण दिखाना है। अगर पुलिस वालों से डरकर मैंने बलि नहीं चढ़ाई तो मुंजा गुस्सा हो जाएगा और मेरे सभी किए कराए पर पानी फिर जाएगा। हम रुक नहीं सकते। अगर पुलिस बीच में आती है तो भी हम बच्ची की बलि चढ़ाएंगे। ऐसा कहकर वो लोग बच्ची को लेकर आंगन में पीपल के पेड़ के नीचे आ गए और उन्होंने तेजी से बलि की विधि शुरू कर दी। अनाजी बच्ची के हाथ पांव और मुंह बांधकर उसे पत्थर पर दबाए बैठा था और धनाजी हाथ में कुल्हाड़ी लिए कमलाबाई की आज्ञा का इंतजार कर रहा था। कमला मंत्र पढ़ते हुए कहती है, इस कुंवारी बच्ची की बलि स्वीकार करो। वह आगे बोलने वाली थी कि तभी रिवॉल्वर से गोली चलने की आवाज़ आई। ऑफिसर देशपांडे वहाँ अपनी टीम के साथ पहुँच गए थे और उन्होंने कहा, रुक जाओ वरना मैं गोली चला दूंगा। ऑफिसर देशपांडे धनाजी पर दूर से रिवॉल्वर ताने हुए खड़े थे। तभी धनाजी ने कुल्हाड़ी हवा में उठाई और ऑफिसर देशपांडे ने उस पर गोली चलाई और गोली उसके सीने पर लगी, लेकिन धनाजी रुका नहीं। उसने जख्मी होते हुए भी बच्ची के गले पर कुल्हाड़ी मारी और बच्ची की गर्दन कट गई और उसका शरीर जमीन पर गिर गया और कटोरी में धड़ से निकला खून गिरने लगा। कमलाबाई चिल्लाई और जंगल में भागने लगी। उसके पीछे पाटिल और अनाजी जंगल में भागे। ऑफिसर और उसकी टीम उनका पीछा करने लगी, लेकिन लोकल हवलदार बच्चे की तरह भागा। वह निर्दय हत्या देखकर उसका दिल दहल उठा था। तभी उसे पेड़ से हलचल सुनाई दी। उसने ऊपर देखा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह चिल्लाया, लेकिन तभी मुंजा ने उस पर हमला कर दिया। दूसरी तरफ देशपांडे और उनकी टीम ने कमलाबाई, उसका पति और अना को पकड़ लिया। जब वह वापस पीपल के पेड़ के पास आए तो सामने का नज़ारा देखकर वह सिर से पांव तक हिल गए, क्योंकि पीपल के पेड़ के नीचे हवलदार की बड़ी डरावनी तरीके से मुड़ी हुई लाश पड़ी थी। कमलाबाई ने बच्चे की लाश की तरफ देखा। वहाँ पर उसका कटा सिर नहीं था। वह देख वे खुशी से चिल्लाई। उसने सिर उठा लिया। मुंजा खुश हो गया। यह सुन उसका पति तात्या साहेब पाटिल भी खुशी से नाच उठा। पुलिस ने उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया, लेकिन कुछ ही दिन में अनाजी ने पुलिस कस्टडी में खुद की गर्दन मरोड़कर खुदकुशी कर ली, ताकि कोर्ट को उसके मालिक और मालकिन के खिलाफ कोई सबूत ना मिले। कोई सबूत ना होने के कारण कोर्ट ने कमलाबाई और उसके पति तात्या साहेब को वाइजत बरी कर दिया और ठीक 9 महीनों के बाद तात्या साहेब का बाड़ा बच्चे की किलकारियों से गूंज उठा। पाटिल के घर एक बच्चे ने जन्म लिया, एक ऐसा बच्चा जिसका चेहरा किसी जानवर की तरह बदसूरत था। शरीर पर जानवरों जैसे बाल थे। तभी पीपल के पेड़ पर बैठा मुंजा जोर जोर से हंसने लगा। तुमने सिर्फ बच्चा मांगा था, वह इंसान हो या जानवर, यह तुमने नहीं बताया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।